हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिजिटल इंडिया का मॉडल बनाने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले लेना है आपको 25 बाय 19 इंच का बोर्ड। बोर्ड वो वाला लेना है जो कि तस्वीरों के फ्रेमिंग में काम आता है, वो वाला बोर्ड मैंने लिया है। उसके ऊपर उसी नाप का 25 बाय 19 इंच का ही थर्माकोल काट कर आपको लगा देनी है, थर्माकोल शीट। और उसके ऊपर आप जिस भी कलर में उसका बेस बनाना चाहते हैं वो पेपर आप चिपका दें। चार्ट पेपर मैंने लिया है तो मैंने ग्रीन कलर का पेपर इसके ऊपर चिपकाया है। ग्लू की हेल्प से, फेविकॉल की हेल्प से आप इसे अच्छे से स्टिक कर दें। और फिर कोई भी ब्राउन टेप, ब्लैक टेप जो 2-3 इंच चौड़ी होती है वो लेकर आप इसे सिक्योर कर दें। थर्माकोल शीट जो मार्केट में अवेलेबल होती है, मोटी वाली शीट ली है तो उसकी चौड़ाई 19 इंच की ही आती है। अगर आपके पास ज़्यादा चौड़ा थर्माकोल अवेलेबल है तो आप लंबाई चौड़ाई आपके अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। फ्रेंड्स, डिजिटल इंडिया मिशन भारत का एक इम्पोर्टेंट मिशन है जिसके तहत भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का उद्देश्य रखा गया है। साथ ही रूरल, अर्बन हर एरिया में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो, सूचना और प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में मजबूत राष्ट्र बने भारत। और जितना हो सके ऑनलाइन कार्य किए जाएं। ऑनलाइन सिस्टम से पेपरलेस सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम हो, गवर्नमेंट ऑफिसेज में हर जगह ऑनलाइन कार्य को बढ़ावा देने के लिए ये डिजिटल इंडिया मिशन स्टार्ट किया गया है। तो ये थी जानकारी कुछ छोटी सी, थोड़ी सी डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे मॉडल के आगे के काम की तरफ। तो इस तरीके से आपको कोई भी टेप लगाकर, ब्राउन टेप, ब्लैक टेप, जो भी टेप आपके पास अवेलेबल है, बस इसकी चौड़ाई 2-3 इंच होनी चाहिए। तो उसे लगाकर इस बोर्ड को सिक्योर कर देना है। और मॉडल बनाने के लिए बेस हमें बना लेना है। बस ट्रांसपेरेंट वाली टेप का यूज नहीं करना है क्योंकि वो सही नहीं लगेगी थर्माकोल, और ये बिल्कुल बाहर दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब लिया है मैंने एक डिब्बा, जो कि मिठाई के इनके डिब्बे आते हैं या कोई भी पैकेजिंग के डिब्बे आते हैं, उनमें से इस तरीके का आपको डिब्बा ले लेना है। उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड पे व्हाइट पेपर चिपका कर मैंने तैयार किया है, तो इस डिब्बे के ऊपर उसे चिपका दूंगी। अब मैं बनाऊंगी एक डिजिटल क्लासरूम जिसमें स्टूडेंट्स को डिजिटल इंडिया के बारे में बताया जा रहा है। तो इसके लिए आपको, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, इस तरीके की ट्यूब्स आती है, उनका जो बॉक्स आता है वो हमें लेना है। और इस बॉक्स के मैंने 2 पीसेस कर दिए हैं बीच में से, और उनको व्हाइट पेपर से कवर कर दिया है इस तरीके से। अब इनके पीछे आपको कोई मोटा वाला व्हाइट पेपर चिपकाना है। कलरफुल हो तो आप कलरफुल भी सीट्स बना सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि घर में कोई पेन किलर ट्यूब आती है या फिर और भी कोई ट्यूब्स है, या फिर फेयर एंड लवली, बोरोलिन, बोरो प्लस की जो पैकेजिंग आती है, वो डिब्बियाँ आप यूज में ले सकते हैं। उनके 2-2 पीसेस करे हैं। अगर आप लंबी बड़ी शीट बनाना चाहते हैं तो पूरी से भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेस्ट कर दें और इसे एक सीट का, एक कुर्सी का आकार दे दें। तो देखिए, आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं कितनी अच्छे से सीट्स बनकर तैयार हुई है। अब बनाने हैं इन पर बैठे हुए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं बैक साइड ही ड्रॉ करूँगी। अगर आप चाहते हैं फ्रंट साइड ड्रॉ करना तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेने हैं इस तरीके से पेपर शीट, और उसके ऊपर आप ड्राइंग बना दें स्टूडेंट्स की। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आपकी अच्छी है तो आप इससे भी बेस्ट बना सकते हैं। मेरा प्रोजेक्ट वर्क, मेरा जो मॉडल वर्क होता है वो बहुत ही लो कॉस्ट होता है, क्योंकि मैं जहाँ तक होता है वेस्ट चीज़ें होती है जो कि घर में अवेलेबल होती है, उनका यूज़ करके मैं अपने मॉडल्स तैयार करती हूँ। घर में पड़े शादी के कार्ड्स वगैरह का इस तरीके के काम में यूज़ बहुत ही अच्छा होता है। तो आप भी ऐसे यूज़ ले सकते हैं। मैंने ये सारा काम शादी के पुराने कार्ड से किया है, उनमें जो व्हाइट पेपर आता है उनको ले लिया है। मॉडल बनाने में मेहनत तो होती है पर मार्केट से सामान बहुत कम लाना पड़ता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स की पिक्चर ड्रॉ कर लेनी है और इसे चिपका देना है। जो कि हमने शीट्स तैयार करी है स्टूडेंट्स के लिए, उसके ऊपर ये हमें ऐसे लगेगी कि पीछे से बैक साइड से जब हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सीट पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब सारी सीट्स को तैयार कर लेना है। देखिए कैसा प्यारा सा बैक साइड से क्लासरूम लग रहा है। तो इसी तरीके से हम इन्हें पेस्ट करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर कार्डबोर्ड जो डिब्बा हमने चिपकाया है वहाँ पर इस तरीके से आप एक क्लासरूम बना दें, जहाँ पर डिजिटल इंडिया के बारे में स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है। तो ये सब मैंने छोटे छोटे कार्डबोर्ड के डिब्बों से कार्डबोर्ड से तैयार किए हैं। माचिस की डिब्बी तक मैंने यूज में ली है। तो इस तरीके से हमारा क्लासरूम कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने ली है टूटी हुई आटा छलनी, जो कि हमारे रसोई में काम आती है। अब ये पुरानी हो चुकी है, टूट चुकी है, तो मैंने इस पर लगा दिया है पेपर, और पेपर को इस तरीके से कट करके इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। आपके पास आटा छलनी नहीं है तो आप किसी कार्डबोर्ड को रोल करके भी इस तरीके का सर्कल बना सकते हैं। मेरे पास आटा छलनी अवेलेबल थी, वेस्ट थी, कबाड़ में ही जाती, तो उसका यूज मैंने यहाँ पर कर लिया और मेरा काम थोड़ा इजी हो गया। मुझे कार्डबोर्ड से मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर पेपर पेस्ट कर दें और इसे थोड़ा सूखने दें। जब तक ये सूखता है मैंने तैयार कर लिया इसके लिए नेक्स्ट स्टेप वाला पार्ट। तो देखिए मैंने एक येलो कलर के पेपर पे ये पिलर्स बनाए हैं। तो इनको इस छलनी के पूरा राउंड सर्कल पे लगा दूंगी, जिससे ये बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसका। ये हमारे संसद भवन को रिप्रेजेंट करेगा, हमारे भारत को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपके मॉडल में बहुत ही अच्छा सा लुक देगा ये। तो इस तरीके से आप इसे तैयार कर लें। अब एक वाइट पेपर लेना है, थोड़ा सा मोटा लें और उस पर छलनी के बराबर का सर्कल ड्रॉ करके काट लें। अब इस सर्कल को 9 पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने इस पर 9 कलर कर दिए हैं, जिससे बहुत ही प्यारा सा मॉडल लगेगा हमारा। और 9 पार्ट्स इसलिए डिवाइड किए हैं क्योंकि इनके ऊपर मुझे 9 पार्ट्स लगाने हैं डिजिटल इंडिया मिशन के। दूसरी लैंग्वेज में बोले तो 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया जिन्हें कहा जाता है, उन 9 पिलर्स को मैं इसके ऊपर शो करूंगी। 9 पिलर्स बनाने के लिए आपको इस तरीके से कार्ड लेना है, पेपर शीट लेनी है, जो कि थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। ये जो कि निमंत्रण कार्ड आते हैं वो वाली शीट है। आप इस तरीके से शीट ले सकते हैं और उसका सर्कल काट लेना है। अब इन सर्कल्स पर आप जो भी 9 घटक है डिजिटल इंडिया के, उनको लिख दें। ब्लैक मार्कर से आप उन्हें लिख दें। अब जब तक ये सर्कल थोड़ा ड्राई होते हैं मैं इस पर थोड़ी लाइनिंग करके इसे हाईलाइट कर दूंगी 9 पार्ट्स को। अब जो हमने कलरफुल सर्कल तैयार किया है उसको पेस्ट कर दें। हमारे जो सर्कल है छलनी वाला उसके ऊपर इसे चिपका दें। अब इसे ड्राई होने दें और नेक्स्ट पार्ट की तैयारी करें। तो इसके लिए देखिए मैंने 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया के तैयार कर लिए हैं। इस तरीके से आप ब्लैक मार्कर से इन पर लिख लें। अब फ्रेंड्स, जो संसद भवन वाला डिज़ाइन हमने तैयार किया है छलनी से, उस सर्कल के अंदर आप छलनी के अंदर आप इस तरीके से पेपर को रख दे, जिससे कि अंदर से खाली ना रहे। क्योंकि खाली रहेगा तो थोड़ा सा ब्रेक होने का डर रहता है। तो आप इस तरीके से अंदर अखबार रख दें, वेस्ट पेपर रख दें और इसे चिपका दें। चिपकाने के बाद एक मैंने लिया है डिब्बे का वेस्ट ढक्कन। नहीं हो तो आप कार्डबोर्ड से भी ये चीज बना सकते हैं, कर सकते हैं। उसके ऊपर ब्लैक टेप चिपका दी है और ऊपर एक वाइट पेपर चिपका दिया है, जिससे ये कवर हो गया अच्छे से। पता भी नहीं चल रहा कि हमने कोई ढक्कन लगाया है, जैसे कि पता भी नहीं चल रहा हमने कोई छलनी लगाई है। अब जब तक ये ड्राई होता है हम हमारे पिलर्स को तैयार कर लेते हैं। तो पिलर्स को बनाने के लिए मैंने ये पेन लिए हैं, वेस्ट पेन है, खाली पेन है, जो कि यूज में आ चुके हैं। इनको इनके पीछे इस तरीके से पेस्ट कर दिया है।
सारे पिलर्स को इस तरीके से तैयार करके सूखने के लिए रख दिया है। जब तक ये सूखते हैं मैं बना देती हूँ इस पर सड़क। तो सड़क के लिए पहले मैंने कलर का यूज किया था, पर कलर वाली सड़क मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने चार्ट पेपर कट करके इस तरीके से रोड बना दी है, सड़क बना दी है और व्हाइटनर से उस पर लाइनिंग बना दी है। तो बहुत ही कम समय में बहुत ही इजी तरीके से आपका ये पार्ट तैयार हो जाएगा। अब अटैच करते हैं 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। ड्राई हो चुके हैं और इस तरीके से अब आप इन्हें अटैच कर दें। मैंने इसमें छेद बना दिए हैं ऑलरेडी। आप निब का साइड नीचे की ओर रखें जिससे ये इजी तरीके से इसमें इंसर्ट हो जाएंगे। तो बस लगा दीजिए इनको। और अब ये वाला पार्ट भी हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मैंने बनाए हैं कुछ डिब्बों पर पेपर चिपकाकर कुछ बिल्डिंग्स बनाई है। घर में बहुत सारी चीजें आती है तो उनकी पैकेजिंग के डिब्बे होते हैं, तो इस तरीके से मेरे काम आते हैं। इनके ऊपर वाइट पेपर लगा दिया और डिजाइन ड्रॉ कर दी है। एक को मैंने बैंक बनाया है, एक को हॉस्पिटल बनाया है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स मैंने बनाई है। इस प्रोजेक्ट में उन बिल्डिंग्स को दिखाया गया है जहां पर हम डिजिटल वर्क करते हैं। अब एक पेपर पर मैंने डिजिटल इंडिया का लोगो और कुछ उससे रिलेटेड पिक्चर्स को प्रिंट आउट निकलवाया है और इस तरीके से किसी कार्डबोर्ड पर इन्हें अटैच कर दिया है। पीछे आप पेपर से, मोटे पेपर से इस तरीके से बनाकर स्टिक लगा दें जिससे ये आपके प्रोजेक्ट में इजी तरीके से अटैच हो जाए। तो देखिए ये मेरे प्रोजेक्ट का फाइनल लुक है। यहाँ पर मैंने एम्बुलेंस, कचरा गाड़ी वगैरह की पिक्चर बनाकर और अटैच कर दी है, जो कि मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी अटैच करती हूँ। उसी तरीके से आइसक्रीम स्टिक लगाकर या कोई भी स्टिक लगाकर आप इसे प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको डिजिटल इंडिया का ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। पीछे इस मॉडल में जो नेम प्लेट वगैरह लगाई हुई है वो मैंने दूसरे मॉडल में जैसे मैं अटैच करती हूँ उसी तरीके से लगाई है, तो आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए TLM, फिर से नए मॉडल के साथ। तब तक के लिए बाय।